नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। अब प्रीवियस क्लासों में हमने ये सीख लिया है कि आपने टेंस को कैसे डिस्कस किया और टेंस ही हमारी हेल्प करेगा पैसिव वॉइस को बढ़ाने में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ये होगा एक्टिव वॉइस। जैसे अगर एग्जांपल लें अपन, तो हम कहेंगे हिंदी के एग्जाम्पल की बात करें, लड़के ने अखबार बांटे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो इसमें जो काम करने वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें काम इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, व्हेन डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, काम करने वाला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए पहले रखा है। देखो लड़के को, लड़के ने अखबार बांटे, अगर हम कहें इसमें अखबार बांटे गए तो ये आपका बाद में आएगा, लड़का बाद में आएगा, अखबार पहले आएगा। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन the work is more important than the doer, तब आपका माना जाएगा पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अखबार बांटे गए, अखबार बांटे गए। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि अखबार किसने बांटे, तो आप कहेंगे सर लड़के ने, पर यहां तो मैंने लड़के का कहीं जिक्र नहीं किया। इसका मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब है व्हेन डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, जहां पे जो कार्य को करने वाला होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, उस कंडीशन में हम लेके चलेंगे एक्टिव वॉइस। और उसके बाद में पैसिव वॉइस में व्हेन द वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, जहां पे कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, कार्य को करने वाला है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उस कंडीशन में हम लेके चलेंगे पैसिव वॉइस। अब इसकी स्ट्रक्चर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मान लो किसी भी सेंटेंस है, उसकी स्ट्रक्चर है, किसी पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, कुछ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कार्य को करने वाला जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो सब्जेक्ट पहले आ गया। अब आपका कार्य अधिक महत्वपूर्ण है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा यहां पे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया और सब्जेक्ट को हम रख देंगे लास्ट में। लास्ट में अगर ना रखें तो आप इसे हटा भी सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं कि इसे आप हटा भी सकते हैं। इससे पहले आपका लग जाएगा बाय, इससे पहले लग जाएगा बाय, या कोई भी प्रेपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि 90% केसेस में आपका बाय यूज होगा, पर यहां पे आपका नियम ये कहता है कि यहां पे आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आप सिंपली ये लिख देंगे कि यहां आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, प्रेपोजिशन। और सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि 90% केसेस में यहां पे बाय होगा। अब
अब अगर नो वर्ब है तो इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू, वो भी हम लगा सकते हैं। इससे पहले हम मैन वर्ब की रख देंगे थर्ड फॉर्म, इससे पहले हम रख देंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इससे पहले, अब इसको अपना क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को अब आपने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है तो इसको अपनी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और जो यहां हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है उसी से हम हेल्पिंग वर्ब की फैमिली यहां पे पुटअप करेंगे। और उसके बाद में सिंपल सा मेथड है कि आप बी की फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पे आप किसकी फॉर्म का यूज करेंगे, बी की फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में आप बी की फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपका सिंपल सी स्ट्रक्चर, यही आपको फॉलो करनी है, पूरे पैसिव में यही आपको फॉलो करना है। अब वन बाय वन जितने भी टेंसेस हैं उसमें आप इसको लगाएंगे। और बी की फॉर्म आप भली भांति जानते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि बी की फॉर्म कौन सी है। आपने डिस्कस करी थी टेंसेस में कि बी की फॉर्म होती है बी इज, एम, आर, और यहां पे आ जाएगा वोज, और यहां पे आ जाएगा वन, यहां पे आ जाएगा बीइंग। ये कंडीशन है। तो बी की फॉर्म एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, आगे बढ़ते हैं अपन वन बाय वन टेंसेस को डिस्कस करते हैं, उसके साथ में उनकी पैसिव को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हम लिखेंगे, अपना सिंपल सेंटेंस वही रहेगा, राम एक आम खाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, राम। अगर इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके बाद में ए मैंगो। और आप भली भांति की नोट कर लेना, नोट लगा लेना कि इंडेफिनिट के किसी भी वाक्य में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। कौन से वाक्य में, पॉजिटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे हम लगा देंगे ईट्स। ऐसे यूज क्यों लगाए, टेंस में बताया जो आपको। इसके बाद में इनके पैसिव भी कन्वर्ट करने में इधर अपन ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद में राम ने एक आम खाया। राम ate a mango. अब इनके पैसिव क्रिएट करते हैं। इसका पीवी कैसे बनेगा, ये पैसिव वॉइस है नीचे इसका पीवी बनेगा, मैंगो को पहले ले आइए, ए मैंगो को उठाया आपने और पहले ले आए, और राम को आपने रख दिया लास्ट में। ठीक है ना। फिर इस राम से पहले हम लगा देंगे बाई, जनरल केस में बाई लगेगा। और इस प्रेपोजिशन के बाद में यहां पे ये जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये आप चीज ध्यान रखें। तो यहां पे अगर ही आया हुआ है तो यहां पे हिज, हिम, यहां पे हिम हो जाएगा। अगर यहां सी आया हुआ है तो हर, इस टाइप से हो जाएगा। तो मैंगो अब यहां पे आ जाएगा ईटन, और अब इस मैंगो को अपनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, पर ऊपर वाले सेंटेंस के ऊपर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किससे उधार लेके आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो अब आप बी की फॉर्म लेके आएंगे, क्या पता वही एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाए। और बी की फर्स्ट फॉर्म आप लेके आएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम।
सिंपल सा फंडा है। इसके बाद में इसका अगर बनाए अपन पीवी तो ए मैंगो, यहां पे आ जाएगी बी की सेकेंड हैंड, तो वॉज ईटन बाय राम। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो, डज नॉट ईट ए मैंगो। अब ये कैसे हुआ, ये आप टेंस में रिवाइज कर सकते हैं। डज कहां से आया, क्योंकि इसमें इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, और यहां पे ये हो जाएगा राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। अब अगर मैं इसी की बात करें, इसका पीवी बनेगा। सबसे पहले आप मैंगो को ले आइए। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम चाहें तो एक सिंपल सा तुक्का लगा सकते हैं कि यहां जो पीवी बनाया ना आपने, तो वो यहां इसमें इसके बाद में नोट लगा दो, और जो इसका पीवी बना वो इसका पीवी बन जाएगा। यहां पे अगर इसका पीवी बनाया आपने, बना लिया पॉजिटिव का, तो नेगेटिव करने के लिए इसके बाद नोट लगा दो, ये सिंपल फंडा हुआ। पर अगर मान लो आपके कोई सेंटेंस आ गया, उसमें ये तो नहीं है कि अगर मान लो आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया तो पहले पॉजिटिव में चेंज करोगे, फिर इसका पीवी बनाओगे, फिर उसका नेगेटिव करोगे। तो उसके लिए हमारे पास में सिंपल सा एक मेथड होना चाहिए कि हम इसको प्रोसेस में आके लेके चलते हैं। मैंगो पहले आ जाएगा, उसके बाद में बाई राम लास्ट में आ जाएगा, और बाई राम से पहले आ जाएगा ईटन, बाई राम से पहले आ जाएगा ईटन। अब क्या हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहां चिपका सकते हैं? एक बार काम कर लेते हैं, चिपका के देख लेते हैं डज को। जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर आई हुई है उसको लगा के देख लेते हैं, तो डज आ गया। इसके बाद में आप नोट लगा दीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। उसके बाद में आप बी के पास जाइए और इज एम आर उठा लीजिए। क्या आपका सेट है क्या एग्जाम्पल? नहीं। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि ए मैंगो डज नॉट इज से सेट नहीं हो रहा, चीज लग रहा है। तो एक काम करिए, आप बी की फॉर्म तो आपके पास में जरूरी है, कंपलसरी है, बी की फॉर्म तो लेके आनी पड़ेगी। पैसे मतलब बी की फॉर्म है, पैसे मतलब बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म तो कंपलसरी है। अब एक काम करिए, इस बी की फॉर्म के बाद में आप नोट लगा दीजिए, क्योंकि बी की फॉर्म कंपलसरी है, डज हमारी कंपलसरी नहीं है। इसलिए काम करते हैं, इस डज को भी हटाया और नोट को भी हटाया, यहां पे लगा देंगे इज और यहां पे नोट, क्योंकि अब ये इज जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो डज की हमें जरूरत नहीं है। या फिर अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेम ही आ रहा है। यही सिस्टम यहां करना है। ए मैंगो was not eaten by Ram. Next, interrogative. अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो भी लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे बीच में, और यहां लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट। तो वाक्य हमारा होगा राम। तो इंटरोगेटिव में आप एक काम करेंगे, डज को पहले लेंगे, डज राम ईट ए मैंगो, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहां पे आ जाएगा इंटरोगेटिव में डिड राम ईट ए मैंगो, दैट्स इट। यहां अगर इसका पीवी बनाएंगे
जाएगा पहले, और यहां पे आ जाएगा बाई राम, सॉरी, जब इसकी पीवी बनाई थी हमने तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आई थी इज, तो इज को पहले ले आएंगे। जो पीछे पीवी बना है उसी का इंटरोगेटिव कर देंगे, इज ए मैंगो ईटन बाई राम, इज ए मैंगो ईटन बाई राम, और यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आगे आपको इसका WH वर्ड करना है तो WH वर्ड स्टार्टिंग में लगा देंगे, और ये जो आपकी पीवी बनी है इससे पहले WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड की फॉर्मेशन ये रहेगी। तो एक कर लेते हैं अपन, अगर इसी का मेरे को WH वर्ड बनाना है तो WH वर्ड में मैं क्या करूंगा, वाई लगाऊंगा, तो उसके बाद में वो फॉर्मेशन सारी सेम लिख देता हूं, राम ईट ए मैंगो। यहां पे इसका पीवी बना देंगे, वाई इज ए मैंगो ईटन बाई राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई इज ए मैंगो ईटन बाई राम। सेम यहां इस प्रोसेस से इसका पीवी बनाएंगे तो ये बन जाएगा, यहां पे इस किसी का क्या आ जाएगा, वॉज ए मैंगो ईटन बाई राम। अगर इसका मैं WH वर्ड क्रिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, वाई डिड राम ईट ए मैंगो। और इसकी अगर पीवी बनाना चाहें अपन तो ये ऐसे बन जाएगी कुछ, वाई वॉज ए मैंगो ईटन बाई राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान से देखना, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम इंटरोगेटिव करेंगे तो टेंस में भली भांति आपको बताया गया कि इंटरोगेटिव कैसे बनता है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट इसका बाद में आ जाएगा। और इसका अगर पीवी बनाना है तो जो पीवी पहले बना है आपका उसी में, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब इसको हमने चुना है। ए मैंगो के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, अगर नेगेटिव बनाया तो इसमें इज आई थी, तो इसको हमने चुना है। वैसे भी आप लगा के देख सकते हैं कि डज लगा दिया आपने, साथ में बी की फॉर्म भी तो सही है, बी की फॉर्म भी एडजस्ट करनी है, तो डज और इस दो हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती, ए मैंगो को अपनी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए हमने इसको चुना, इज ए मैंगो ईटन बाई राम। तो पैसिव में ध्यान रखना कि बी की फॉर्म आनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहां हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस, इसके पैरेलल में चल रहा है, ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है, सॉरी 6 नंबर, 1 और 5 हम कर चुके हैं, अब 2 और 6। तो यहां हम लिखेंगे राम एक आम खा रहा है, और यहां हम इसका बना देंगे पैसिव वॉइस, पहले इसका लिख लेते हैं, राम एक आम खा रहा था। इसका पीवी बनाते हैं, तो पीवी में ए मैंगो पहले आ जाएगा, सॉरी पहले इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो राम पहले आ जाएगा, राम फिर आ जाएगा इज ईटिंग ए मैंगो। अब ये कैसे आया, टेंस में समझाया गया आपको, और यहां पे आ जाएगा राम वॉज ईटिंग ए मैंगो। अब यहां पे सबसे पहले आ जाएगा
इसका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, इसका पैसिव बना देते हैं। इसका पीवी जब बनेगा तो सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए मैंगो, लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई, और यहां आ जाएगा बाई राम, और इससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ये हो जाएगी ईटन। अब आपको ध्यान ये देना है कि ए मैंगो को अपनी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। चलो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, इसकी फैमिली में से लगेगी, इज लगा दी। अब हम गए बी के पास, बी से कहा कि प्रेजेंट टेंस है तो आपकी फर्स्ट हैंड दो, इज एम आर। इज एम आर फिर से लेके आएंगे तो कैसा ऐसा पॉसिबल है? अब ये इस हेल्पिंग वर्ब को नकार देगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए बी ने कहा कि आपके पास ऑलरेडी इज पड़ी है तो मेरे को एक अलग फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, इसका नाम है बीइंग। तो बी की जो एथ फॉर्म है बीइंग, वो पैसिव के लिए बनानी पड़ी है इसको, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि दो दो आप इज नहीं लगा सकते। अब यहां पे ये बीइंग जो है ये पार्टिकल बन गया, और इस पार्टिकल को हम क्या रखेंगे, इसके साथ रखेंगे, इसका मतलब ये बीइंग इटन के साथ में रहेगा। सेम प्रोसेस इधर फॉलो करनी है। तो इसका पीवी बनेगा वैसे बनेगा कुछ, ए मैंगो, क्योंकि यहां पे पास्ट में इज एम आर आएगी तो यहां पे वॉज बर आ जाएगी, वॉज बीइंग इटन बाय राम। नेक्स्ट अपने इसका नेगेटिव बनाते हैं, राम। अब ये इजी है आगे, सिर्फ इंडेफिनिट है जो टेंस में भी दिक्कत करता है, इंडेफिनिट ये आपके पैसिव वॉइस में भी दिक्कत करेगा। तो इंडेफिनिट में ध्यान ये रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, इसमें जब पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करनी। और जैसे ही नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट के लिए डू के पास जाते हैं, डू डज, और पास्ट है तो डिड लेके आएंगे। और पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में डू डज आया हुआ है, पर डू डज पैसिव में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है उसका लॉजिक आपको समझा दिया गया है। अब इसका तो नेगेटिव बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब इसका पीवी बनाएं तो इसका अगर नेगेटिव बनाऊं मैं तो राम वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। इसका जब पीवी बनेगा ए मैंगो, ए मैंगो, और यहां लिख देंगे अपन राम इज नॉट बीइंग और ईटन। सेम प्रोसेस है, इसमें इज के बाद में क्या लगा देंगे, नोट, और बीइंग और ईटन अपनी जगह सेफ रखेंगे। इसका अगर पीवी बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, ए मैंगो was not being eaten by Ram। अब इसके इंटेरोगेटिव और WH वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं। इधर आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इधर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, सबसे पहले हम अपना वाक्य लिखेंगे। इंटरोगेटिव में इज, इंटरोगेटिव की बात करूं तो इज राम ईटिंग ए मैंगो, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका जब पीवी बनेगा और यहां आ जाएगा वॉज राम ईटिंग ए मैंगो, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।
जब इसके पीवी की बात करते हैं तो यहां पे आएगा पीवी ए मैंगो, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय राम, लास्ट में लग जाए क्वेश्चन मार्क। इसमें लगेगा पीवी जब बनाएंगे अपन इसका, तो वॉज ए मैंगो being eaten by Ram. आगे इसका WH वर्ड बनाएंगे, तो इस फॉर्मेशन से पहले आप WH वर्ड लगा देंगे और इसके बाद में सारा सिस्टम सेम रहेगा। Y इन्हें कॉपी पेस्ट करना, Y इज राम ईटिंग ए मैंगो। तो इसका पीवी भी बनाएंगे। पीवी में यहां इस फॉर्मेशन से पहले सिर्फ वाई लगाना है। यहां पे इसका जब WH वर्ड बनाएंगे तो यहां बन जाएगा वाई वॉज राम ईटिंग ए मैंगो। और इसकी पीवी बन जाएगी वाई वॉज ए मैंगो। करना क्या है, ऊपर वाले में वाई लगाना है पीवी में। जो इंटरोगेटिव का आपने पीवी बनाया ना उसमें सिर्फ वाई लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर आपकी सेम रहेगी। बाकी वाई वॉज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय राम। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहां से स्लाइड को दो भागों में डाइवर्ट कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इधर आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ये आपका 3 नंबर और ये आपका 7 नंबर। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो हिंदी में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, राम एक आम खा चुका है। अब मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, और मेन वर्ब की फॉर्म्स है इसमें थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव लगना है। तो इसमें आ जाएगा राम एक आम खा चुका था। चलो डिस्कस करते हैं। राम, इसमें आ जाएगा हैड ईटन। क्यों आया ये टेंस में डिस्कस हो चुका है, ए मैंगो। इसका भी पॉजिटिव तैयार करते हैं। राम, सॉरी यहां पे आएगा हैज, यहां पे आप करेंगे हैज, और यहां पे आ जाएगा हैड। हैड ईटन ए मैंगो। जब इसका पीवी बनाएंगे तो पीवी कुछ इस टाइप से बनेगा, ए मैंगो, और यहां पे आ जाएगा बाय राम ए मैंगो। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की फैमिली जो है हैज है, उसी की फैमिली से यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ए मैंगो को अपनी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसके बाद में अब बी की फॉर्म लेके आते हैं, और हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म को आप उठा लेंगे, बीन। और इसके बाद में बीन पार्टिकल आ गया, इसके बाद में मेन वर्ब की फॉर्म आती है ईटन। ये वैसे वैसे के लिए अलग हुआ है, वैसे अलग नहीं। तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। इसी टाइप से यहां बन जाएगा इसका पीवी, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम हैज के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट ईटन बाय ईटन ए मैंगो।
इसका जब पीबी बनाएंगे ये हो जाएगा ए मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय राम। इसका नेगेटिव बन जाएगा राम हैड नॉट ईटन ए मैंगो। इसी में जब अपन इसका पीबी बनाएंगे यहां आ जाएगा ए मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय राम। जब इसका पीबी बनेगा तो ये हो जाएगा ए मैंगो हैड नॉट been eaten by राम। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट में राम एक आम खा चुका है, राम हैज ईटन द मैंगो, ए मैंगो पहले आ गया, बाई राम लास्ट में आ गया। बाई राम हटा भी दिया तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पे। तो इससे पहले क्या आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले क्या आ गई पार्टिकल बी की फॉर्म, और इससे पहले अपनी मैंगो के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो ये प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा था और इधर पास्ट परफेक्ट चल रहा था। तो इसके इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो हैज राम ईटन ए मैंगो, इस टाइप से इसका बनेगा इंटरोगेटिव। और इधर ही बन जाएगा ये हैड राम ईटन ए मैंगो। अब इसके पीवी की बात करें तो हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज ए मैंगो बीन ईटन बाय राम, ये क्वेश्चन मार्क। और यहां पे हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय राम। सेम प्रोसेस रहेगी आपकी। WH वर्ड में क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को WH वर्ड के बाद में कॉपी मार देना है। तो अगर मैं बात करूं WH वर्ड की, WH वर्ड में Y के बाद में ये जो पूरा वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसका WH वर्ड क्रिएट करेंगे तो पूरा सेम ये कॉपी आएगा। और इसके बाद में जब मैं इसकी पैसिव की बात करूंगा तो पैसिव में जो ये आपका पैसिव बना ना, तो Y के बाद में जो पैसिव बना है उसका पूरा कॉपी कर देंगे आप। इधर सेम, इधर अगर मैं इसकी बात करूं WH वर्ड की, इसका WH वर्ड बनाने की कोशिश करूं तो Y के बाद में जो सेम है ऊपर वाला ये कॉपी सारे कर देंगे। और इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो इसका पीवी कैसे बनेगा, तो ये जो पीवी बनाया आपने इंटरोगेटिव का, तो Y के बाद में इस सारा का सारा कॉपी मार के इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव क्यों नहीं बनता है। आप कोई भी उठा लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख लीजिए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उठा लीजिए, इसका पीवी क्यों नहीं बनता है। मान लीजिए आपने लिखा ही राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 hour। तो यहां पे आपने कहा ए मैंगो पहले आ गया, आपने कहा ए मैंगो पहले आ गया, उसके बाद में
बाई राम हो गया, बाई राम फॉर 1 आवर। चलो यहां तक कंप्लीट है। पर यहां आपने हैज लगा दिया, हैज का हैज आ गया क्योंकि मैंगो को हैज ही चाहिए। अब बीन लगा दिया। अब आप बी की फॉर्म लेके आइए। अब बी की फॉर्म कोई भी लगाओगे तो यहाँ कितनी बी की फॉर्म है, यहाँ एक बी की फॉर्म पहले से बैठी है। अब कोई बी की फॉर्म आप लेके आओगे तो यहाँ 2 बी की फॉर्म हो जाएगी, 2 बी भी हो जाएंगी। इसलिए 2 बी भी आपकी काम नहीं कर सकती। अगर 2 बी भी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका पीवी नहीं बनता। तो सिंपल सा फंडा, इनका पीवी बनेगा ही नहीं। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इनका पीवी बनेगा ही नहीं। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि 4th और उसके बाद में 8th आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद में आप आते हैं 11 नंबर पे, जो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें सेल विल जो आपको बताया गया था कि सेल विल में ध्यान रखना है। अगर आपका यहां पे आई के साथ में सेल है तो अदर ऑब्जेक्ट के साथ में वो विल आ सकता है, वापस सेल भी आ सकता है अदर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो एक बार अपन बेसिक लेवल ही लेके चलते हैं इसका, फिर जो सेल विल का जो कंफ्यूजन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस में। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं राम एक आम खाएगा। तो यहां पे इसका पॉजिटिव बनेगा राम विल ईट ए मैंगो। यहां इसका अगर पैसिव बनेगा तो ए मैंगो पहले ले आएंगे अपन, ए मैंगो। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है, अगर मान लो यहां पे कोई फिक्स्ड बिहेवियर है, अब ये फिक्स्ड बिहेवियर नहीं है, ये अनफिक्स्ड बिहेवियर है, तो यहां पर भी आपको अनफिक्स्ड बिहेवियर रखना है। फिक्स्ड बिहेवियर कौन सा होता है, अनफिक्स्ड कौन सा होता है, वो जब हम सेल और विल का फंक्शन समझेंगे तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो मैंगो, उसके बाद में बाय राम, और बाय राम से पहले आ जाएगा ईटन। अब इसको अपनी हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ले आया हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में बी खुद आ जाएगी यहाँ पे बी की फॉर्म बन के, और बी ईटन के पास रहेगी। ये एक पार्टिकल बन गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका पार्टिकल बन गया। इस पार्टिकल को ध्यान रखना है, इसको इसके साथ में ही रखना है मतलब। अब अगर अपन बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव बनाएंगे राम विल नॉट ईट ए मैंगो। तो इसका नेगेटिव सेम पीवी जो बनी है उसका नेगेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा पीवी ए मैंगो विल नॉट बी ईटन बाय राम। यहां पे अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल राम ईट ए मैंगो, और इसका पीवी बनेगा जब, इसके पीवी में आप पहले विल ले आएंगे, ये हो जाएगा विल पहले, विल ए मैंगो बी ईटन बाय राम, इसका पी बन जाएगा। अगर WH वर्ड डिस्कस करना है तो इसी में आप WH वर्ड कर लेंगे डिस्कस। तो राम सॉरी वाई विल राम ईट ए मैंगो, और यहां पे जो WH वर्ड का आपने पीवी बनाया उससे पहले वाई लगा दीजिए, उसके बाद में सेम डिटो कॉपी मार दीजिए, वाई विल ए मैंगो बी ईटन बाय राम। ये रहेगी प्रोसेस अपनी। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर
लिखूं अगर कि राम एक आम खाएगा, राम एक आम खा रहा होगा, सॉरी खा रहा होगा। तो यहां अगर इसका पॉजिटिव बनेगा तो हम बढ़ाएंगे इस टाइप से, राम विल बी ईटिंग ए मैंगो। यहां अगर डिस्कस करें इस चीज को पीबीबी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ए मैंगो आपका पहले आ गया, उसके बाद में बाई राम आपने लिख दिया, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आ गया, और यहां पे विल का विल और यहां पे बी का बी। अब बी की फॉर्म एक और लेके आनी है, तो यहां आप कौन सी बी की फॉर्म लेके आओगे? यहां एक और बी लगा दें तो दो दो बी भी हो गई, और दो दो बी भी ये झगड़ेंगी फिर, इस वजह से हम इसका पैसिव नहीं बनाते। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी आपके एग्जाम में पैसिव नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, राम एक पत्र लिख चुका होगा, सॉरी पत्र नहीं लेते हैं, एक काम ही लेते हैं। एक आम खा चुका होगा। तो यहां सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके पॉजिटिव वाक्य। तो इसका पॉजिटिव बनेगा राम विल हैव ईटन ए मैंगो। इसका पीवी बनाते हैं। इसका पीवी कुछ इस टाइप से बनेगा, ये मैंगो को आपने पहले ले लिया मैंगो, उसके बाद में इसको अपनी हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में आपको बी की फॉर्म लगानी है, वो आ जाएगी बीन, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब आ जाएगी ईटन बाई, और ये आ जाएगा राम। अगर इसी का नेगेटिव वाक्य, इसका नेगेटिव आएगा तो राम विल नॉट हैव ईटन ए मैंगो। इसके बाद में इसका पीवी ए मैंगो will not have been eaten by Ram। इसके बाद में इसका इंटरोगेटिव डिस्कस करते हैं। तो विल राम, क्योंकि हैव ईटन ए मैंगो, और इसका पीवी बनेगा विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय राम, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और ऊपर मैं इसकी बात करूं WH वर्ड की, तो WH वर्ड अपना सिंपल है। WH वर्ड में Y के बाद में जो इंटरोगेटिव आपका बना है विल के साथ में, विल पूरा का पूरा इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। फिर इसका पीवी में भी जो आपने पीवी बनाया ऊपर, तो Y के बाद में विल ये मैंगो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। ये हो गया आपका बेसिक लेवल में जो जितने भी टेंस में आपके सेंटेंस आते हैं उनका पैसिव वॉइस। और पैटर्न यही रहेगा, आपको वर्ब की फॉर्म से वो तैयार करनी है,
और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अलग प्रीपोजिशन लेती हैं, तो उनको भी आपको तैयार करना है। पर यहां से आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो यहां से फंस जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा डीप में लेके चलेंगे, प्रीपोजिशन कौन सी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, कौन सी वर्ब्स होती है, वो कौन सी प्रीपोजिशन लेती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। और नेक्स्ट लेवल में हम डिस्कस करेंगे जो सेल और विल है उसका फंक्शन। ये सेल अगर आया है, विल आया है, तो उसका फंक्शन और उसको पैसिव में कैसे यूज लेते हैं। इनका जब पैसिव बनता है तो हमें कैसे कंफ्यूज कर सकता है। और नेक्स्ट डबल ऑब्जेक्ट्स भी आपके दिए हुए हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनता है ये भी हमें डिस्कस करना है। फिर हमें वर्ब डिस्कस करनी पड़ेगी। इसके दो रूप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिनका पैसिव नहीं बनता है उनका आंसर हमें यहीं से मिलेगा कि वर्ब दो टाइप की होती है, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके असर्टिव सेंटेंसेस हो चुके हैं, इंटरोगेटिव हो गए, WH वर्ड हो गए। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव वाक्यों। उसके बाद में अपना PV फिनिश है। Let's have a quick vision. प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें करना यही है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाना है। सब्जेक्ट को आप लास्ट में, यहां से देख लीजिए, चलो राम है, राम लास्ट में चला गया आपका, बाई राम, इसको हटा भी दे तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ए मैंगो विल हैव बीन ईटन, इतना ही काफी है। और मैंगो आपका आ गया पहले, उसके बाद में ये सहायक क्रिया यहां पे लगनी है। उसके बाद में अगर यहां पे हैव आया तो पार्टिकल है, इसको कोई हटा नहीं सकता, तो ये भी लगाना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद में आपकी बी की फॉर्म आएगी, तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है बी की, बी लगा दी अपने बी की फॉर्म। उसके बी की फॉर्म के बाद क्या, एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर मान लीजिए आपके पास में बी की फॉर्म में बी आ गई, बीन आ गई या बीइंग आ गई, ये आपकी हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के साथ में अटैच रहेंगी। इनको आप इससे अलग नहीं कर सकते, इनको आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, ये अटैच रहेंगी आपकी। तो बी की फॉर्म अगर आप यूज कर चुके हो तो मेन वर्ब की फॉर्म आनी है इसके बाद में। क्लियर है? और आपको अगर इस बात की कंफ्यूजन हो कि सर बाई को कहां लगाएंगे और इसके बाद में जो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाया है या ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, बनाते नहीं है, तो इसकी प्लेसमेंट हम कहां रखें, तो वो सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप।